गुमान सिंह डामोर जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई कल सिंह भामर जी, पूर्व विधायक और इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री बहन सुश्री निर्मला भूरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई जयदीप पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह नायक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, जिले के हमारे प्रभारी भाई हरिनारायण यादव जी, जिले के महामंत्री सोम सिंह सोलंकी जी, कृष्णपाल सिंह राठौर जी, पूर्व विधायक भाई शांतिलाल बिलवाल जी, जिले के मंत्री दिनेश अमलियार जी, बाल सिंह जी, किशन भूरिया जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष सज्जन सिंह अमलियार जी, मंडल अध्यक्ष मदन भूरा जी, बाबू भूरिया जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष अजय जी डामोर, भील सेवा संघ के हमारे अध्यक्ष, सभी मंच पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण और आज इस सम्मेलन में उपस्थित मेरे सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये लाभार्थी सम्मेलन है। आज से पूरे देश के अंदर अभियान शुरू हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष कल 30 तारीख को हुए और आज से अभियान प्रारंभ हुआ है कि 9 वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस प्रकार से जो काम करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं यहां बैठे हुए सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों से केवल भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। आज हम लोग इस बातचीत तो करने आए हैं कि यहां बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से आज एक बात जरूर करना चाहता हूं कि एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि हम दिल्ली से किसी गरीब के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये कौन कहता था? कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। आपको कुछ लाभ मिलना है। अभी लाडली बहना हमारी यहां बैठी है, तो लाडली बहना आपके रजिस्ट्रेशन हो गए सबके? जरा बताइए, 1000 रुपए 10 तारीख को हर लाडली बहना के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डालेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन हो गए? रजिस्ट्रेशन हुए कि नहीं हुए? नहीं, बताओ हुए कि नहीं? हो गए ना? आपको किसी ने कोई पैसा ही से तो नहीं लिया? अब 1000 रुपए 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे और सीधे खाते में आएंगे। तो मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें जब रही हैं, तब इस देश के अंदर 85 पैसे लोग दलाली में बिचौलिए बेवकूफ बना करके घुमा फिरा करके लोगों से पैसे ले लेते थे और गरीब के खाते में 1 रुपए में से केवल 15 पैसे पहुंचता था। ये कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन जब 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री ने, और कहा कि हर गरीब आदमी का जनधन अकाउंट खुलेगा। जनधन अकाउंट बैंक के अंदर खुलेगा। तो कांग्रेस ही कह रहे थे
ये प्रधानमंत्री क्या करना चाहते हैं, ये जनधन अकाउंट क्यों खोल रहे हैं और इससे क्या मिल जाएगा, क्या दे देगा, कई प्रकार की मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे हितग्राही लाभार्थी भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी केंद्र राज्य की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने अगर आपको कोई लाभ देने के लिए तय किया कि अगर केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री कुछ भेजेंगे तो 1 रुपया भेजेंगे, तो अब आपके खाते में सीधा 1 रुपया ही जाएगा, 1 पैसा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बोलिए पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? आप बताओ, ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कोई 1 पैसा भी बीच में कोई दलाल और बिचौलिया नहीं खा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि एक क्लिक दबता है और सीधे खाते में चला जाता है। अब जो मैंने कहा कि 1000 रुपए मेरी बहनों के खाते में 10 तारीख को डलेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 बहनों को 1,000 रुपए हर महीने उनके खाते में आएंगे। तो उनके खाते में कोई बीच में नहीं आएगा, वहां से मुख्यमंत्री क्लिक करेंगे, बहन के खाते में 1,000 रुपए सीधे चले जाएंगे। यहाँ किसान सम्मान निधि किन किन को मिलती है, जरा बताओ भैया। किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ उठाओ, थोड़ा तेजी से हाथ उठाओ। बड़ी संख्या में किसान सम्मान निधि मिलती है। आपकी किसान सम्मान निधि में कोई बीच में दलाल बिचौलिया आता है क्या? आता है क्या, जरा बताओ ना। सीधे खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपको जब पैसा देते हैं कि 6,000 रुपए हर गरीब किसान के खाते में माननीय प्रधानमंत्री जी डालते हैं, और मुख्यमंत्री जी कितना डालते हैं? मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ उठाओ, किन किन को मिलती है? मुख्यमंत्री जी भेजते हैं, वो भी मिलती है। इस मध्य प्रदेश में 80 लाख किसानों को माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डालते हैं, 6,000 रुपए, और 86 लाख लोगों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर किसान के खाते में 4,000 रुपए किसान सम्मान निधि उनके खाते में डालते हैं। तो एक किसान को कितनी मिल रही है? कितनी मिल रही है? अरे भाई बताओ, मिल रही है तो 6,000 प्रधानमंत्री भेजते हैं और 4,000 मुख्यमंत्री भेज, 10,000 मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बताओ, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इनमें किसी में कोई दलाल बिचौलिया आता है क्या? सीधे खाते में जाता है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को आवास मिले, हाथ उठाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिले, जरा तेजी से हाथ उठाओ ऊपर, जरा बहनें भी, जरा बहनों को भी प्रधानमंत्री, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है कि जो प्रधानमंत्री आवास मिलेगा वो किसके नाम से मिलेगा? अब भाई के नाम से नहीं मिलेगा, अब प्रधानमंत्री आवास जो मिलेगा वो बहन के नाम से होगा। उसकी मालिक कौन होगी? मेरी बहन होगी घर की मालकिन, अब बाकी लोग नहीं होंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज ये लाभार्थी सम्मेलन है, ये कोई हवा में नहीं है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे डामोर जी से लेकर के, हमारी निर्मला बहन से लेकर, भानु भूरिया से लेकर जितने लोग हैं, इस देश के इतिहास में मैं पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, ईमानदारी से बताना, कांग्रेस की जब सरकारें थी तब इस प्रकार के मकान कभी किसी को मिले थे क्या? जरा ताकत से बताओ, मिले थे क्या? आज माननीय प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में हमें अपना मकान और अच्छा मकान देकर के हमारे जीवन में बदलाव लाए कि नहीं लाए? लाए कि नहीं लाए? तो ये प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में, कि कोई गरीब, जो गरीब सपना देखता है मैं भी अपने मकान में रहूंगा, आज हमें हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, अच्छे से रहें, अच्छे से सो सके, हम भी अपने घर में रह रहे हैं, तो ये अगर किसी ने संभव बनाया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश के अंदर
3.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दे करके लोगों के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये झूठ बोलने वाले कबूतर घूम रहे हैं, झूठ बोलने वाले कबूतर घूम रहे हैं बहुत। एक दिग्विजय सिंह थे, इन दिग्विजय सिंह ने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को सड़क, बिजली, पानी, हाहाकार मस्ती थी। झाबुआ सड़क से आ ही नहीं सकते थे, वो आ सकते थे क्या? झाबुआ की सड़क ही नहीं थी। गांव गांव से सड़कों को किसने जोड़ा? कोई बता देगा जरा? भारत के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किसने किया है कि हर गांव का आदमी सड़क से जुड़ेगा और वो गांव में भी सड़कें से पहुंचेगा, हाईवे बनेंगे, सब बनेंगे। लेकिन ये काम किसने किया था? जरा बताइए, कौन बताएगा भाई आप में से कि गांव गांव को सड़कों से किसने जोड़ा? बताओ जरा। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मेरी सरकार बनी है तो अब एक गांव भारत का कोई नहीं बचेगा जो सड़कों से नहीं जुड़ेगा। आज हमें गर्व होता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज इस भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जो सड़कों से नहीं जुड़ा हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और कोई खाली है? जो छोटे हमारे बच्चे हैं उनको जोड़ने का भी काम कौन करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, कोई गरीब बीमार हो जाए और हम में से कोई बीमार हो जाए, मैं भी एक सामान्य किसान का बेटा हूं, मैं भी जैसे आप इस गांव में रहते हो मैं भी ऐसे ही गांव का रहने वाला हूं। मेरी भी मां ऐसी है, घर में खाना बनाना, लकड़ी पर खिलाना, ऐसी है बिल्कुल शुद्ध गांव का रहने वाला हूं मैं भी। मैंने देखा है अगर हम में कोई बीमार हो जाए और डॉक्टर हमें कह दे 50,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे क्योंकि आपके बेटे का, बेटी का, दादा का, दादी का ऑपरेशन होना है। आप मुझे बताओ इनमें से जितने लोग बैठे हैं, अगर एकदम आपसे डॉक्टर कह देगा 50,000 रुपए चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि इनमें से एकदम कोई 50,000 रुपए निकाल के दे देगा क्या? जरा बताओ, दे देगा क्या? ऐसे कितने लोग हैं जो दे देंगे? हाथ उठा जरा। हाँ, एकदम हम दे देंगे। 2-4 होंगे, हो सकता है इनमें से कोई संपन्न हो या आप में से कोई संपन्न हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार 50,000 कहां से लाए, और 10 बार सोचेगा। लेकिन आदमी का जीवन बचाना है, बेटा है, बेटी है, परिवार का आदमी क्या करेगा? इनसे मांगेगा, इनसे मांगेगा, जाएगा, कहेगा भैया बच्चे की हालत बहुत खराब है, पैसे चाहिए क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर पैसे मांग रहा है। और जो हमारा जनजाति आदमी होता है, गांव का आदमी होता है, बहुत ईमानदार होता है, बहुत स्वाभिमानी होता है। जब पैसा नहीं होता है और आदमी को जब इधर से नहीं मिलता है और कोई दे भी देता है तो औने पौने करता है। और गरीब आदमी जब पैसा नहीं होता है तो पैसे के अभाव में वो कहता है कि भगवान जाने, जो होगा वो देखेंगे, पैसे ही नहीं तो इलाज कैसे कराएं। लेकिन मेरे इतनी बड़ी संख्या में हितग्राही भाई और बहन बैठे हैं, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं और गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को आजादी के 75 वर्ष हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, इससे पहले कभी किसी सरकार ने, ये जो झूठ बोलने वाले कांग्रेसी आते हैं, दलाली और केवल इसी पर आधारित जीवन जीते, किसने इसी देश में विचार नहीं किया किसी गरीब को पैसे की जरूरत है और पैसा नहीं है तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन मैं आज इस हितग्राही सम्मेलन में गर्व के साथ कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के 75 वर्षों में अगर किसी ने चिंता की कि कोई गरीब बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे कि 1 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे और तब ऑपरेशन होगा, तो मेरे भाई और बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा
कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है। इस गरीब ने देखा है कि अगर किसी भाई और बहन को जरूरत पड़ेगी तो आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार इस भारत के अंदर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और आज कोई भाई और बहन बीमार हो जाता है, डॉक्टर कह देता है, तो ऐसे अपनी जेब में से हम कार्ड निकालते हैं कि देख भैया ये मेरे पास प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए का साल भर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अधिकार दिया है, ये कार्ड पकड़ो। तो डॉक्टर कार्ड लेता है, आपका ऑपरेशन हो जाता है और एक गरीब आदमी के जीवन को बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत का कार्ड उसका जीवन बचाता है। ये किसने किया था इस देश के अंदर? ये कहां है कांग्रेस की झूठ बोलने वाले? मैं पूछना चाहता हूं और मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, ये कमलनाथ कभी झूठ बोलने वाले आए, ये दिग्विजय सिंह कभी आए? आप पूछिए कि इनकी सरकार थी 15 महीने, इनकी सरकार थी 15 महीने में, 15 महीने के दौरान 1,28,000 घर प्रधानमंत्री आवास जिसमें आप लोग रह रहे हैं, कमलनाथ की सरकार के समय में मोदी जी ने भेजे थे। इस आदमी ने कहा, कमलनाथ जी ने, कि हमारे पास जो 25% पैसा राज्य सरकार मिलाती है, हमारे पास पैसा नहीं है। और वो प्रधानमंत्री आवास 1,28,000 ने वापस कर दी। उन 1,28,000 में इसी क्षेत्र के भी, झाबुआ जिले के भी 10, 20, 25, 50 जो लोग होंगे जो उस खाते में आते, 1,28,000 में से उनका भी हिस्सा होता। तो मुझे बताओ बहनों और भाइयों, आप में से अगर वो प्रधानमंत्री आवास चले गए जो आप उन गरीबों को उस समय उन 1.5 साल में नहीं मिले, तो कमलनाथ जी मैं पूछना चाहता हूं, उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया था? लेकिन इंदौर में नचने कूदनों के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान कर रहे थे। ये झूठ बोलने वाले लोग, इन्हें पूछना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और मैं पहले पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गरीब के घर के अंदर, हम कहते हैं, मैं जानता हूं गांव के अंदर पहले जिसके घर में गैस कनेक्शन होता था तो वो आदमी कहते थे कि बड़ा आदमी है, गैस कनेक्शन है इसके घर में, कूलर है इसके घर में, टीवी लगी है इसके घर में, आदमी को लगता था बड़ा आदमी है। और मुझे ध्यान में जब गैस कनेक्शन चाहिए होता था तो सांसद विधायक कूपन देते थे। क्यों भाई निर्मला जी, सांसदों विधायकों को कूपन मिलते थे, पिताजी के समय में भी कूपन आते थे और कूपन सिफारिश से मिलते थे। और एक कांग्रेसी विधायक और सांसद तो क्या करते थे, पैसे दे दो तो कूपन दे देंगे, ब्लैकमेलिंग करते थे, देखते थे। ये कांग्रेसी देखते थे, आपको गैस सिलेंडर, आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो कूपन के लिए पैसा दे दो तब मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी बहन जो लकड़ी पर खाना बनाती है, मेरी माँ ने भी खाना बनाया है और मैंने भी देखा है कि चूल्हे पर लकड़ी पर खाना बना बनाकर धुआं कितना शरीर में जाता है, उससे कितनी मेरी माताएं बहनें बीमार होती हैं। लेकिन आजादी में किसी ने चिंता नहीं की थी इतने वर्षों बाद, क्योंकि गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बना है। इसी प्रकार की माँ का बेटा, जो माँ अपने बच्चे के लालन पोषण के लिए गरीब के घर में बर्तन मांजने जाती हो, उसका बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तब उसको लगा कोई गरीब माँ अब लकड़ी पर खाना नहीं बनाएगी, धुएं से पीड़ित नहीं होगी। अगर उसकी चिंता कोई करेगा तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा घर घर में गैस कनेक्शन देंगे। आज मुझे गर्व से मैं कहना चाहता हूँ 10 करोड़ से ऊपर परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब ये झूठ बोलने वाले फिर आ रहे हैं कबूतर, ये झूठ बोलने वाले कबूतर क्या कह रहे हैं, हम 500 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ये चोर उचक्के झूठ बोलने वाले ये आकर के जब बात करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, इनसे पूछिएगा कि 15 महीने की तुम्हारी सरकार बनी थी, तुम्हारे हाथ में सरकार थी, तुमने घोषणा पत्र में जैसे अभी कर रहे हो ऐसे पहले भी किए थे। आपने कहा था कि हर गैस सिलेंडर पर 100 रुपए माफ करेंगे। 15 महीने में एक भी आदमी का 1 रुपए का भी माफ किया था क्या कमलनाथ जी ने? बताइए किया था क्या? झूठ बोलेंगे। अभी कह रहे 1500 रुपए देंगे,
अरे तुम क्या दोगे न, तुम्हारी कभी सरकार गलती से आ गई थी 15 महीने, उस समय तो आपने और लूटा गरीबों से, और अब झूठ बोल करके कह रहे अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, हम वादा नहीं करते, अगर हम कहते हैं तो 10 तारीख को 1000 रुपए मेरी बहनों के खाते में डल जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो एक नहीं अगर मैं बोलूंगा तो हमारी झाबुआ की बैठक का समय पूरा निकल जाएगा। ऐसे एक नहीं मेरे बहन और भाइयों, पता नहीं कितनी योजनाओं से हर गरीब को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाभान्वित करने का काम कर रही है। सबको अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश भर के अंदर लगातार 3 साल से माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए को चावल देने का काम कर रहे हैं। कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता, ये भाजपा की सरकार है। संबल योजना, लाडली लक्ष्मी 45 लाख बेटियां, हमने सभी घर में लाडली पे लक्ष्मी हमारी होगी, जिसको पैदा होती है तो 1,18,000 उसके खाते में चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, यहां बैठे जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है, हर गरीब का जीवन बदलना चाहती है। तो केवल भाषण नहीं, हम हर गरीब के जीवन को बदलने के काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आज हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और विकास और भारतीय जनता पार्टी, सड़क, बिजली, पानी। अब मुझे बताइए, जैसे गांव-गांव सड़कों से प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा, अटल जी ने, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंदर अब 2023 तक कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव के अंदर नल से पानी, टोटी से घर घर में नहीं पहुंचाया जाएगा। हर घर को पानी, हर घर को नल, हर घर को जल। माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, घर घर को पानी नल से पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आप जहां देखेंगे वहां लगातार प्रगति के पथ पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए विकास चाहे झाबुआ का हो या अलीराजपुर का हो या इंदौर का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी गांव का हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो भाई और बहन बैठे हैं, मैं आज केवल एक बात आपसे कहने के लिए आया हूं, ये झूठ बोलने वाली ताकत है, ये भ्रम फैलाने वाली ताकत है, ये गुमराह करने वाली ताकत है, पता नहीं क्या क्या चलाएंगे चक्रव्यूह। फूट डालो, राज करो। तो अंग्रेजों के जीन्स हैं, कांग्रेसियों में भी अभी नई संसद का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया है। आप मुझे बताओ, अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, अभी मोदी जी जर्मनी गए थे। जब दुनिया के अंदर मोदी जी जाते हैं, मोदी जी का मान और सम्मान होता है, भारत का मान सम्मान होता है, तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बताओ, कागज से बताओ, लगता है कि नहीं लगता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मेरे देश में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं जिससे अमेरिका के नागरिक खुश हो जाएंगे। बताइए, हमारा असर मस्तक ऊंचा होता है कि नहीं होता है? यह भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है जो दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है। सीमा पर अगर कोई पाकिस्तानी हमारे सैनिक पर अगर कोई एक हाथ डालने का काम करता है तो मोदी जी ने कहा, मेरी सेनाएं सक्षम हैं, इन्हें अधिकार संपन्न बना करके सेनाओं को कह दिया है कि जाओ सीमा पर, और देश के अंदर कोई आतंकवादी अगर कान फड़काता है तो हमसे आदेश लेने की जरूरत नहीं है, सेना को अधिकार है, आदेश है, जाकर के ठोको। तो हमारे सैनिक पर अगर आक्रमण करता है तो हमारी सेनाएं पाकिस्तान में घुस करके मार के आती हैं। ये मोदी जी की सरकार है। बोला होता है कि नहीं होता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, आज
आज मोदी जी के नेतृत्व में हम संपन्नता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, झूठ और छल कपट की राजनीति करने वालों से हम आगाह करते हुए सजग रहकर ये झूठ बोलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल सरकार के हुए हैं, आप लोगों के पास लोग आएंगे, मिलेंगे, आप मोदी जी को एक मिस कॉल करिए, मिस कॉल करेंगे तो मोदी जी के पास पहुंचेगा। उनकी ओर से सभी हितग्राहियों को, लाभार्थियों को धन्यवाद मोदी जी की ओर से आएगा। सांसद जी और जिलाध्यक्ष जी हमारे इसकी व्यवस्था बनाएंगे। घर घर संपर्क का अभियान चलेगा, आपके घर आएंगे, लोग मिलेंगे। मैं पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।